हर साल देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी उपचुनाव। सरकार कहती है कि बार बार जो देश है वो इलेक्शन के मोड में चला जाता है। तो इसी पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। तो जय हिंद दोस्तों, मैं कमरू और आपको आज बताने वाला हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन सफल है या असफल। तो आपको बता दें कि भारत में सरल शब्दों में कहे तो जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को एक साथ कराया जाए, यानी कि 5 साल में एक ही समय पर एक साथ चुनाव हो। सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार चुनाव होने से जो देश का खजाना है उस पर सीधा असर पड़ता है कि कोई भी इलेक्शन हो, पैसे कहां से खर्च होते हैं, देश के खजाने से। तो अगर ये एक साथ अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो देश का खजाना है वो कहीं ना कहीं बचा रहेगा कि बार बार सरकार नहीं गिरेगी, आचार संहिता लागू नहीं होगी। जैसे कोई किसी राज्य में इलेक्शन आते हैं, वैसे कुछ दिनों पहले आचार संहिता लग जाती है, जिससे सरकारी काम करने में दिक्कत होती है। सरकारी काम एकदम ठप से पड़ जाते हैं, कोई नई योजना लागू नहीं हो सकती, परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि सरकार का बिल्कुल काम रुक जाता है। भाई इसमें जो सरकार है उसके कर्मचारी, सरकारी गवर्नमेंट जैसे कि इलेक्शन आता है, आर्मी लग जाती है, स्कूल के टीचर लग जाते हैं, बीएलओ लग जाते हैं, यानी कि ये सब मिलाकर कुछ ना कुछ इलेक्शन के कार्य में लग जाते हैं, जिससे शिक्षा पर असर पड़ता है, देश की राजनीति पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं जो सरकारी अफसर है उन पर भी असर पड़ता है। और जो सुरक्षा के बलों की भारी सुरक्षा के बलों की तैनाती होती है वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि कामकाज से प्रभावित तो होते हैं। भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो शासन में स्थिर रहेगा, यानी कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो चुनाव चक्कर चल रहे हैं, राजनीतिक दल है, उनके नेता है, विधायक है, सरपंच है, उप सरपंच है, वो काम में ध्यान देने के बजाय जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देने का शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ भी करके ये इलेक्शन जीतना ही है। और इसी मामले में वो जो उसको काम करना चाहिए उसके कार्यकाल में वो काम वो नहीं कर पाता है। तो अगर एक साथ चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं वो सब मिलकर सिर्फ एक बार ही ध्यान देंगे कि हाँ आप चुनाव हारे हैं, बाकी समय कहीं ना कहीं वो काम पर ध्यान देंगे। लेकिन अलग अलग चुनाव आने की वजह से उनको कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो हमें भुगतना पड़ता है। अब ये तो हो गया फायदे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये सब हमें फायदे होने वाले हैं, लेकिन इससे नुकसान भी है। संविधान में कई कानूनी बाधाएं हैं, इसे लागू करने के लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 जैसे कानूनों पर संशोधन करना होगा और इसके लिए संसद में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। वैसे अगर ये काम बीजेपी कर सकती है, अगर वो आधे से ज्यादा राज्य की सहमति ले ले और 2/3 वोट उसे संसद में मिल जाए तो यह जरूर संभव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही इसमें विदेशी दलों का तर्क भी है कि अगर मान लो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे ऊपर आएंगे, जैसे हिंदुत्व हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, रोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, मुद्दे है ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वही ऊपर आ पाएंगे, जबकि जो छोटे और जो क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबके रह जाएंगे। जैसे मान लो मैं कच्छ में रहता हूं तो कच्छ के जो मुद्दे हैं वो दबके रह जाएंगे। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे गुजरात के मुद्दे हो गए, भारत के मुद्दे हो गए, वो साथ में आएंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इससे दब जाएंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है हमारे पास संसाधनों की कमी है। एक बार चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को बहुत ही नई लाखों की संख्या में ईवीएम खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए भारी निवेश की जरूरत भी है और लॉजिस्टिक भी बहुत सारा चाहिए। देखो लॉजिस्टिक तो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इतने सारा निवेश भी करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि कोई अगर सरकार बीच में गिर जाती है तो अब उसका क्या करेंगे, तब स्थिति ऐसी होगी तो उसका ठोस समाधान भी बहुत जरूरी है। बाकी छोटे दल और जो पार्टियां हैं उनको नुकसान भी होगा। जो मीडिया है वो सिर्फ नेशनल मुद्दे चलाएंगी या स्टेट के मुद्दे चलाएगी, क्योंकि छोटे से गांव का मुद्दा, छोटे से शहर का मुद्दा यह नहीं चला पाएगी और इसलिए क्षेत्रीय पार्टी इसका विरोध भी करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव का सबसे बड़ी चुनौती यह भी की है कि अगर संसद में यह पास भी हो जाए तो भी ये कानून आसानी से नहीं बन सकता। इसको कम से कम पास लागू होने में 10 से ज्यादा साल लग जाएंगे। एक संसद में 2/3 बहुमत मिल जाए, निवेश भी हो जाए, ईवीएम खरीद ले, लेकिन इसको पारित करने के लिए भी अलावा कम से कम 15 राज्यों से विधानसभाओं से हमें मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ये कानून बन सकेगा और उसके बाद लागू होगा, यानी कि इसमें काफी वक्त भी लगेगा। और इतना ही नहीं, यह कानून एक बार बनने के बाद इसे लागू करने के लिए कई चरणों में काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी ईवीएम आ गई, लेकिन उसके बाद सब राज्यों को एक साथ चुनाव करना पड़ेगा और उसमें जिस राज्य में अभी भी चुनाव हुआ है वो राज्य कैसे बोलेगा
कि हमारे इधर चुनाव करवा दो। यानी कि कहीं ना कहीं ये लंबी प्रक्रिया भी है और बहुत समय मांगती भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत फायदे भी है। देश एक आगे बढ़ना है तो कुछ बलिदान जरूर देना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश मजबूत होगा या राज्यों की ताकत कमजोर पड़ेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बाकी अगर ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।